हेलो स्टूडेंट्स, तोमर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 60 डेज कंप्यूटर बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स में आपको कंप्यूटर का बेसिक टू एडवांस नॉलेज दिया जाएगा। इसमें आपको ऑफिस में कैसे कंप्यूटर में वर्क होता है, इंटरनेट का कैसे यूज करते हैं, कैसे लेटर, नोटिस और किस प्रकार से ऑफिस के डॉक्यूमेंट को बनाते हैं, एक्सेल में कैसे काम करते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, फोटोशॉप, कोरल ड्रा में ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे करते हैं और भी बहुत कुछ आपको 60 डेज कंप्यूटर बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स में सिखाया जाएगा, जिसकी जरूरत आज हर किसी ऑफिस में होती है। क्लास स्टार्ट होने के पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। हमारी संस्था का एक ऐप है जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इस ऐप के माध्यम से आप घर बैठे, जी हां घर बैठे ऑनलाइन 60 डेज कंप्यूटर बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और इसमें आपको इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जो कि अभी जीडीएस की वैकेंसी निकली हुई है इंडियन पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत। इसमें इस सर्टिफिकेट की बहुत डिमांड है और अगर ये सर्टिफिकेट नहीं होता है तो जॉब में कई लोग अप्लाई भी नहीं कर पाते हैं। तो यदि आप रेगुलर जो हम क्लासेस देंगे आपको 60 डेज की, जिसमें आपको पूरा कंप्यूटर का प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा, यदि आप इसके साथ कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी चाहते हैं तो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए। सबसे पहले तो ऐप को डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इस ऐप को अभी तक 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने डाउनलोड किया है और कोर्सेज को ज्वाइन किया है, अपना सर्टिफिकेट और डिप्लोमा घर मंगवाया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो गया, उसके बाद उनका वेरिफिकेशन लेटर भी हमारे पास आया है। ये सारी चीजें आपको हमारी संस्था के माध्यम से पूरी सर्विस दी जाएगी। तो यदि आप इस कंप्लीट 60 डेज कोर्स के साथ सर्टिफिकेट भी चाहते हैं तो अभी ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसके बाद 60 डेज कंप्यूटर बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए अब हम जो डे 60 तक की क्लास शुरू कर रहे हैं उसमें आज हम नेक्स्ट टॉपिक है जो समझने वाले हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखो, कंप्यूटर में जब भी अपन नया कोर्स ज्वाइन करने के बाद हमने सबसे पहले बिल्कुल एक बेसिक ड्राइंग वाला सॉफ्टवेयर सीखा जिसका नाम क्या था आपका पेंट ब्रश। उससे क्या सीखा हमने कि माउस की वर्किंग सीखी। अब माउस की वर्किंग के बाद हमको सीखना है कीबोर्ड के बारे में कि कीबोर्ड कैसे काम करता है। तो कीबोर्ड की वर्किंग सीखने के लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर में, वो है नोटपैड। नोटपैड के कैसे ओपन करेंगे, जैसे हम स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे तो अगर आपने नोटपैड को कई बार इस्तेमाल किया है तो वो नोटपैड यहाँ दिखलाई देगा। या तो ऑल प्रोग्राम में जाएंगे और एसेसरीज़ में जाएंगे, एसेसरीज़ में भी हमको नोटपैड मिलता है। आप चाहे विंडो 10 इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे विंडो 8 इस्तेमाल कर रहे हो या विंडो 7, जैसे अभी हमारे कंप्यूटर में क्या है विंडो 7 है, सभी में आपको एसेसरीज़ में मिल जाएगा। या तो यहाँ जा कर के सर्च कर सकते हैं नोटपैड, अगर आपको नहीं मिल रहा है यहाँ जा कर के सर्च कर सकते हैं नोटपैड। या तो विंडो की के साथ आर की दबाएंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे नोटपैड और जैसे ही ओके में क्लिक करेंगे तो भी नोटपैड जो है वो ओपन हो जाएगा। अब ये नोटपैड है क्या, जैसे कि यहाँ पर अपन माउस पॉइंटर ले जाते हैं तो ये लिखता भी है कि ये नोटपैड क्या है। नोटपैड के अंतर्गत हम क्या बना सकते हैं, नोटपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। बेट्स एंड एडिट्स टेक्स्ट फाइल यूजिंग बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। इसका मतलब है कि इसका इस्तेमाल करके हम जो है बिल्कुल बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करके एक टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं। वैसे नोटपैड का इस्तेमाल किया जाता है अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं कंप्यूटर सीखना तो नोटपैड में आप टाइपिंग सीख सकते हैं। नोटपैड में आप वैसे आगे चल के फिर प्रोग्रामिंग वगैरह नोटपैड में की जाती है। जैसे जो वेब पेज बनाए जाते हैं, वेब पेज बनाने के लिए HTML में प्रोग्रामिंग की जाती है, उसके लिए भी नोटपैड का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोग्रामिंग की जाती है जावा में, .NET में, PHP में, ठीक है। तो कोई भी कोड लिखे जाते हैं, प्रोग्रामिंग की जाती है, उसके लिए भी नोटपैड का इस्तेमाल किया जाता है। अब नोटपैड को ओपन होने के बाद इसको पूरा समझते हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसका जैसे ही ओपन होता है इसको अपन यहाँ से मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, ये मैक्सिमाइज़ बटन से। ये तीनों बटनों को कंबाइन रूप में बोलते हैं कंट्रोल बटन्स। ये कौन सी बटन है, कंट्रोल बटन्स। ये बटन है मैक्सिमाइज़,
फुल स्क्रीन में हमारा ये सॉफ्टवेयर आ जाता है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज़ हो जाएगा, मिनिमाइज़ बटन है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्लोज़ हो जाएगा। ये कौन सी बटन है? क्लोज़ बटन है। पूरा नोटपैड बंद हो जाएगा, फिर से हमको ओपन करना होगा। ये 3 बटनें कौन सी हो गई? कंट्रोल बटन। उसके अलावा यहाँ पर इसको बोलते हैं टाइटल बार। ये लिखा हुआ है अभी अनटाइटल्ड, इसका मतलब कि इस फाइल का कोई भी शीर्षक हमने नहीं दिया, कोई भी टाइटल हमने नहीं दिया। टाइटल मतलब कोई भी नाम हमने नहीं दिया, इसलिए यहाँ पर लिख करके आता है अनटाइटल्ड। कोई भी सॉफ्टवेयर आप सीखो, नोटपैड सीख रहे हो आगे चल के और एडवांस सॉफ्टवेयर, उसकी हर एक छोटी सी छोटी चीज़ किसको क्या बोलते हैं, फिर उसका उपयोग क्या है, ये सारी चीज़ें बननी चाहिए, तब वो सॉफ्टवेयर अच्छे से समझ में आता है। उसके बाद ये दिया गया है मेन्यू बार। यहाँ पर मेन्यू बार में फाइल मेन्यू है, जहाँ फाइल से संबंधित ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे नई फाइल बनाना, पहले से बनी फाइल को ओपन करना, सेव करना, ठीक है। एडिट में एडिटिंग से रिलेटेड ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं के बारे में अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, पूरे एक ऑप्शन के बारे में। फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शन दिए गए हैं फॉर्मेट मेन्यू में। व्यू में देखने से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट में हेल्प से संबंधित कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर ये नोटपैड का पूरा ये जो वाइट कलर का एरिया दिखलाई दे रहा है, ये टाइपिंग एरिया है। मतलब आपको जो कुछ टाइप करना है वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। हमने यहाँ पर टाइप किया, जैसे अपने इंस्टीट्यूट का हमने यहाँ पर मान लीजिए नाम टाइप किया। तरीके से भी आपको टाइपिंग करनी है, आप यहाँ पर टाइपिंग कर लीजिए। टाइपिंग करने के बाद यहाँ पर जो भी चीज़ हम टाइपिंग करते हैं नोटपैड में, अगर हम इसका जो ये लिखावट है, देखिए जो लिखा हुआ है, जैसे ये जो भी शब्द लिखे हुए हैं, इसकी हमको फ़ॉन्ट बदलना है। तो फ़ॉन्ट बदलने के लिए हम क्या करेंगे? फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे फ़ॉन्ट ऑप्शन को। ये देखिए फ़ॉन्ट ऑप्शन आ गया। फ़ॉन्ट ऑप्शन से अपन करके इस डायलॉग बॉक्स के द्वारा इसकी जो फॉर्मेटिंग है उसको बदल सकते हैं, इसकी जो लिखावट है उसको बदल सकते हैं। मान लीजिए हमने उसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। साइज़ हमने इसकी जो भी बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। देखिए तो नोटपैड में क्या होता है, जो भी फॉर्मेटिंग आप अप्लाई करते हैं, क्योंकि लिखा भी हमने पढ़ा भी था अभी कि बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, बेसिक मतलब इसमें कलर वगैरह नहीं दे सकते, बस साइज़ बड़ा कर दिए, फ़ॉन्ट बदल दिए, तो ये क्या होगा, पूरे डॉक्यूमेंट में एक सा ही अप्लाई हो जाता है। फिर से देखिए, फिर से हम फ़ॉन्ट में जाते हैं और यहाँ से मान लीजिए सबसे जो पॉपुलर होता है, एक होता है टाइम्स न्यू रोमन, या थोड़ा डार्क सा लिखना है तो एरियल ब्लैक। 2-3 फ़ॉन्ट होते हैं जिसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया, टाइम्स न्यू रोमन। उसकी स्टाइल कैसी रखनी है? रेगुलर मतलब सामान्य सा दिखलाई देगा, इटैलिक मतलब थोड़ा तिरछा दिखलाई देगा, बोल्ड मतलब डार्क दिखलाई देगा, और बोल्ड इटैलिक मतलब डार्क भी हो जाएगा और तिरछा सा भी हो जाएगा। साइज़ कम ज़्यादा कर देंगे, ओके कर देंगे, देखो उसी तरीके से ये लिखा हुआ आने लगेगा। तो जैसा हमको अच्छा लग रहा है देखने में, उस तरीके की फॉर्मेटिंग जो है हम फॉर्मेट के फ़ॉन्ट ऑप्शन से जा कर के सेट कर सकते हैं। अब उसके अलावा जब भी आप इसमें टाइप करते हैं, तो चूँकि कीबोर्ड के बारे में थोड़ा बहुत अपन को मालूम होना चाहिए। तो कीबोर्ड में कैसे टाइपिंग होती है, तो कीबोर्ड में आपको सिंपल जो भी वर्ड दिए गए हैं, यदि आप सिंपल टाइप करते जाते हैं तो वर्ड जो है वो टाइप होते जाएंगे। यहाँ से अभी हम सीख रहे हैं, तो इस फॉन्ट को सामान्य रूप से कर लेते हैं। हम यहाँ से कर लेते हैं रेगुलर फॉन्ट, तो ये देखिए नॉर्मल दिखने लगा। तो जो भी हम टाइपिंग करते हैं, जैसे हमने लिखा, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा डिप्लोमा, अब हमको डिप्लोमा के बाद स्पेस देना है, तो कीबोर्ड में स्पेस बार प्रेस करेंगे, डिप्लोमा इन, फिर स्पेस बार प्रेस करेंगे, कंप्यूटर, फिर स्पेस बार प्रेस करेंगे, एप्लीकेशन। तो इस तरीके से कीबोर्ड में स्पेस बार के द्वारा वर्ड के बीच में क्या देते हैं, स्पेस देते हैं। अगली लाइन में टाइप करना है, मान लीजिए सब्जेक्ट, कर्सर यहाँ पर है, एंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट लिखना है, अब वो हमने सब्जेक्ट लिख दिए। इस तरीके से कीबोर्ड में कुछ ऑप्शंस, कीज़ होती हैं, उनका उपयोग हमने यहाँ पर सीखा कि किस तरीके से उनका उपयोग करेंगे, और हमने यहाँ पर DC के तीनों सब्जेक्ट टाइप कर दिए। तो एंटर की के बारे में जाना और स्पेस बार के बारे में जाना। मान लीजिए आप टाइप कर रहे हैं, टाइप करते समय जैसे कुछ गलती हो जाती है, अब मिटाना है, तो कीबोर्ड से बैक स्पेस की दबाएंगे, कीबोर्ड से बैक स्पेस की दबाएंगे। इसी प्रकार से अगर आप टाइप कर रहे हैं और टाइप करने के बाद आपने ध्यान नहीं दिया और आपने इस तरीके से टाइप करते गए, टाइप करने के बाद आपको लगा कि यहाँ पर हमने कुछ ऊपर गलती की है, मतलब आपने देखिए यहाँ पर गलती की, सेम में एन और जुड़ गया है और कर्सर यहाँ पर है, तो अब आपको पूरा ऐसे करके डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अप डाउन की होती है, तो अपन को अप की से जाना है और राइट क्लिक करते, ये राइट अप की से जा कर के यहाँ तक पहुँचे और बैक स्पेस की दबा दिए।
ठीक है। ऊपर कुछ सुधार करना है तो फिर से अप एरो की से चलेगा, इसको हटाना था, यहाँ पर आ गया कर्सर को लेकर के और यहाँ पर बैक स्पेस की दबा दिए, ये डिलीट हो गया। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, जो भी चीज़ डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं। कर्सर को मूव करने के लिए अप की ऊपर वाली, डाउन की लेफ़्ट एरो की, राइट एरो की होती है, ठीक है। तो ये कीज़ के बारे में देख लिया हमने। तो इसी प्रकार से अगर अब हमको मान लीजिए कि कुछ जो भी टाइप कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं और अब हमको पूरे अक्षर को कैपिटल बनाना है एक साथ, हम नहीं चाहते इसमें स्मॉल बनाना, तो कीबोर्ड में एक बटन होती है जिसको बोलते हैं कैप्स लॉक। जैसे ही हम कैप्स लॉक की बटन प्रेस करते हैं और कीबोर्ड में ग्रीन लाइट जल जाती है ना, साइड में आप ऊपर की तरफ ग्रीन लाइट देखना जल जाएगी। अब जो भी टाइप करेंगे तो वो क्या होगा, कैपिटल में टाइप होगा। देखिए कैपिटल में टाइप हो रहा है जो भी आप टाइप कर रहे हैं, है ना। इसी प्रकार से अगर कैप्स लॉक को बंद कर देंगे तो वो लाइट बंद हो जाएगी। अब आप जो भी टाइप करेंगे वो कैसा टाइप होगा, वो स्मॉल लेटर में टाइप होगा, स्मॉल लेटर में टाइप होने लगा। अगर हम चाहते हैं कि कहीं कहीं पर कोई अक्षर कैपिटल बने तो उसके लिए शिफ्ट की का इस्तेमाल करेंगे। कीबोर्ड में शिफ्ट की होती है, हमने शिफ्ट से दबाया पी तो देखो कैपिटल बन गया, और हमने यहाँ पर लिख दिया फोटोशॉप, फिर स्पेस दिया, फिर शिफ्ट के साथ पी दबाया तो हमने यहाँ पर जो है ये लिख दिया। तो जब भी हम शिफ्ट दबाएंगे और कोई भी लेटर को प्रेस करेंगे तो वो कैसा बनेगा, कैपिटल में बनेगा। ये एक चीज़ याद रखना है कि अगर कैप्स लॉक की बटन चालू है, जब हम सारे अक्षर कैपिटल बना रहे हैं, ये देखिए सारे अक्षर अभी कैसे बन रहे हैं, कैपिटल में बन रहे हैं। अगर इस दौरान आप शिफ्ट की दबाएंगे तो उसका वो अपोजिट हो जाएगा और सारे अक्षर कैसे बनने लगेंगे, अब स्मॉल बनने लगेंगे, सारे वर्ड जो है वो स्मॉल बनने लगेंगे। तो ये कीज़ के बारे में हमने देखा। तो इस तरीके से ये मुख्य कीज़ हैं जो टाइपिंग के समय में इस्तेमाल होती हैं, जिनका इस्तेमाल ज़्यादातर होता है। इसके अलावा अब हम आगे देखते हैं इसमें मुख्य, और फिर जो भी कीज़ की ज़रूरत आगे पड़ती जाएगी फिर वो अपन करते जाएंगे। तो ये टाइपिंग करते समय जैसे हमने इतना सारा मैटर टाइप कर लिया और हमने ये भी सीख लिया कि इसमें जा कर के कैसे यहाँ से फ़ॉन्ट बदल सकते हैं। मान लीजिए आपने सब कुछ टाइप कर लिया है और टाइप करने के बाद आप चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करना, सेव करना। तो सेव करने के लिए फाइल में जाते हैं और सेव ऑप्शन में क्लिक करते हैं, ठीक है। सेव ऑप्शन में क्लिक करने के बाद बेहतर होगा कि आप अपने कंप्यूटर में कोई भी एक ड्राइव में अपने नाम का एक फ़ोल्डर बना लीजिए, ताकि जो भी वर्क कर रहे हैं वो उसी फोल्डर में सेव हो। फोल्डर बनाने के लिए न्यू फोल्डर में क्लिक किया और उस फोल्डर के अंदर चले गए। फोल्डर के अंदर जाने के बाद जो भी नाम देना है आपने नाम दे दिया। हमने यहाँ लिख दिया DCA फर्स्ट सेम का, हमने चूँकि सिलेबस बनाया है तो हमने नाम दे दिया सिलेबस। तो जिस चीज़ की फाइल है उसके अंदर जैसा कंटेंट है वैसा नाम देना चाहिए, ताकि कभी ढूंढेंगे तो आसानी से वो फाइल मिल जाए। उसके बाद हम क्लिक कर देंगे किसमें, सेव बटन में। तो ये हमने अपनी फ़ाइल को सेव कर लिया। और जब हमने सेव कर लिया तो उसका नाम कहाँ पर दिखलाई दे रहा है, इसके टाइटल बार में दिखलाई दे रहा है। मतलब हमारे डॉक्यूमेंट का, हमारी नोटपैड की टेक्स्ट फाइल का एक नाम हो गया, एक टाइटल हो गया, जो कि सबसे ऊपर दिखलाई दे रहा है। तो कुछ भी बनाने के बाद वो सेव है कि नहीं कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा कि अगर यहाँ नाम लिखा इसका मतलब सेव है। अब देखिए इसके बाद आप जो भी चीज़ यहाँ पर जोड़ेंगे, हमने यहाँ पर लिख दिया, मतलब मान लीजिए हमने ये वर्ड लिखा टैली। अब हम जो भी जोड़ेंगे उसके बाद हम फाइल में जाकर के सेव में क्लिक करेंगे तो अब वो नाम नहीं पूछेगा देने के लिए फाइल का, क्योंकि नामकरण तो एक बार हो गया है फाइल का। अब जो भी मैटर आप जोड़ते जाएंगे वो सेव होते जा रहा है इसी फाइल में, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, सेव। जब आप नई फाइल बनाते हैं तो आप माउस से भी सेव कर सकते हैं। ये देखिए माउस से क्लिक करके, या कंप्यूटर में क्या होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर में साइड में आपको शॉर्टकट की लिखी होती है, तो यहाँ से आप कंट्रोल का उपयोग भी समझ जाएंगे कि कीबोर्ड से यदि आप कंट्रोल S दबाएंगे तो भी वो सेव करने के लिए डायलॉग बॉक्स खोल देगा। लेकिन अभी हमारी फाइल सेव हो गई है, इसलिए कंट्रोल S दबाने पर भी कोई डायलॉग बॉक्स नहीं आ रहा है, ठीक है। इसलिए बेहतर है कि जब भी आप टाइपिंग करें, हमने यहाँ पर कुछ और सब्जेक्ट वगैरह डाले और उसके बाद जब हम कीबोर्ड से कंट्रोल S प्रेस कर रहे हैं तो भी हमारा ये मैटर जो है वो सेव होते जा रहा है इसी फाइल में। अगर हम सेव नहीं करेंगे, या तो फाइल मेन्यू में जाके सेव में नहीं क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से कंट्रोल S प्रेस नहीं करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक सेव नहीं होगा। बाकी का मैटर रहेगा लेकिन जो बाद में जोड़ा है वो सेव
नहीं होगा। तो ये किसके द्वारा होता है? सेव करने से। सेव करने का मतलब सुरक्षित करना, और उसकी शॉर्टकट की भी दी गई है Ctrl+S। अब इसके बाद मान लीजिए आप फाइल में वर्क कर चुके हैं, नई फाइल बनाना चाहते हैं, तो नई फाइल बनाने के लिए फाइल मेन्यू में ही जाएं, और नई फाइल बनाने के लिए ऑप्शन दिया गया है न्यू। ये देखिए न्यू ऑप्शन दिया गया है। तो न्यू से क्या होता है? पूरी ब्लैंक फाइल यहाँ पर आ जाती है। या इसकी शॉर्टकट की भी है Ctrl+N, मतलब कीबोर्ड से Ctrl+N दबाएंगे तो भी इस तरीके से ब्लैंक पेज आ जाएगा। तो माउस से बेहतर जितनी शॉर्टकट की याद हो जाए उतना अच्छा है, ताकि अपन तेज़ी से काम कर पाएँ। एग्ज़ाम होता है किसी भी प्रकार का, उसमें ज़्यादातर शॉर्टकट कीज ही पूछी जाती हैं, है ना, क्वेश्चन के रूप में। और यहाँ पर ये नई फाइल बनाने के लिए हो गया अपना Ctrl+N शॉर्टकट की, या न्यू ऑप्शन में क्लिक करके हम बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी कुछ बनाना है हमको वो हम बना सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर कुछ और सब्जेक्ट लिख दिया। हमने यहाँ पर लिख दिया वी आर लर्निंग नोट पैड। ठीक है, और इस फाइल को भी अब हम एक बार और सेव करना सीख रहे हैं। सेव में गए और इस बार हमने दे दिया इसमें नोटपैड नाम दे दिया हमने इस फाइल का, और इसको सेव कर दिया है। ये फाइल का एक्सटेंशन क्या है ये यहाँ पे भी पता चलता है, .txt। .txt का मतलब होता है ये जो फाइल है वो txt के रूप में सेव हो रही है, .txt के रूप में सेव हो रही है। जैसे ही हमने सेव कर दिया तो ये फाइल का नाम भी यहाँ पर दिखलाई देने लगा। तो यहाँ पर ये हमने बना करके मैटर को सेव किया। अब देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन हमने सीख लिए हैं, 2 बार कर लिया प्रैक्टिस इसको, एक न्यू ऑप्शन भी और एक सेव ऑप्शन भी। अब हम चाहते हैं कि जो हमने पहले फाइल बनाई थी उसको मान लीजिए ओपन करना चाहते हैं, तो ओपन करने के लिए हम क्लिक करेंगे ओपन में। तो तुरंत आपका, अगर तुरंत अभी हमने सेव किया है तो ये आपको दिख गया कि डी ड्राइव में जैकिसन फोल्डर के अंदर नोटपैड फाइल दिख गई। लेकिन हो सकता है आप कहीं और हैं, तो आपको फिर अपने ड्राइव में जाना पड़ेगा, अपने फोल्डर में जाना पड़ेगा, और जिस भी फाइल को ओपन करना उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और ये जो ओपन बटन दी गई है इस पर क्लिक करके ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने सीख लिया कि किसी बनाई गई फाइल को ओपन कैसे करेंगे। या इसकी एक शॉर्टकट की भी लिखी है यहाँ पर Ctrl+O। इसका मतलब कीबोर्ड से Ctrl+O प्रेस करेंगे तो भी ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसका नाम है ओपन डायलॉग बॉक्स, फाइल को ओपन करने के लिए। ठीक है, कीबोर्ड से भी देखो टैब की आप प्रेस करते जाओगे तो भी ये सेलेक्ट हो जाएगा, बिना माउस की ज़रूरत भी नहीं। ये देखिए सेलेक्ट हो गया, और डाउन एरो की से आप क्लिक करिए और एंटर कर दीजिए, फाइल ओपन हो जाएगी। तो जितना काम कीबोर्ड से करें उतना अच्छा है, तेज़ी से काम होगा। या जो लोग बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आप देखना फटाफट वो कीबोर्ड से सेलेक्ट करते हैं, तो ऐसे करके ये सेलेक्ट करते हैं। तो ये 3 ऑप्शन हो गए, न्यू ऑप्शन, ओपन ऑप्शन, सेव ऑप्शन। ठीक है,